चल भाई, समाजशास्त्र में पहला क्वेश्चन। भारतीय महिलाओं की कोई 4 समस्याओं का बखान कीजिए। भारतीय महिलाओं की कोई 4 समस्या लिखो। चलिए, पहले ही है समस्या, पुरुष प्रधान समाज। भारतीय महिला की 4 समस्या लिखो। भारतीय महिला की पहली है पुरुष प्रधान समाज। भारतीय समाज में पुरुष की प्रधान पुरुष पुरुष को मानता होने के कारण, भारत समाज में पुरुष की प्रधानता होने के कारण स्त्रियों को उन स्त्रियों को अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। उनका जीवन सिर्फ रसोई घर से लेकर बच्चों के पालन पोषण में ही निकल जाता है। पुरुष प्रधान समाज में ये बोलना है, ठीक है। भारत में पुरुष प्रधान होने के कारण स्त्रियों को कई अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। उनको बस इतनी सुविधा दी जाती है, क्या भैया, रसोई घर, खाना बनाओ और बच्चों को पालन पोषण करो, पूरा जीवन खत्म। ठीक है भाई। दूसरा है भाई दहेज प्रथा। दूसरा पॉइंट है, पहली समस्या ये है, दूसरी समस्या ये है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा होने के कारण स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा होने के कारण कई स्त्रियां क्या रह जाती हैं, अविवाहित रह जाती हैं। और कईयों के अगर विवाह हो जाती भी है तो ससुराल में तायने के शिकार बन जाती है। ठीक है, दहेज प्रथा सबसे बड़ा राक्षस है। दहेज प्रथा स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा समस्या दहेज प्रथा समस्या है। फिर आता है विधवा पुनर्विवाह। तीसरी समस्या है विधवा पुनर्विवाह। तो भैया, विधवा पुनर्विवाह के कारण जब स्त्री का पति मर जाता है तो उसको जीवित तो है, जीवित में मृत समान समझा जाता है। क्यों भैया? क्यों भाई? उनको वे अधिकार नहीं मिलते जो स्त्री चाहती है। जैसे मान के चलो किसी स्त्री का पति मर गया तो भैया उस पर कई सारे लांछन लगा दिए जाते समाज के द्वारा, वो वैसी फलाना ठिकाना। ठीक है भैया, ये समस्या ये है इसकी। फिर लास्ट समस्या भेदभाव। भेदभाव भाई हर समाज में स्त्रियों से ज्यादा पुरुषों को ज्यादा प्रधानता दी जाती है। बोला जाता है लड़की क्या है, लड़का ही आगे वंश चलाने वाला है, इसलिए भेदभाव हो रहा है। शिक्षा के कारण भेदभाव हो रहा है। बच्चे को कम पढ़ाया जाता है, बच्चे को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। पढ़े ना फिर भी बदमाशी करे तो वही पढ़, जबरदस्ती पढ़, सुबह खड़ा कर दे, खड़ा हो जा, चल पढ़ भेजा, पढ़ने में मन लगे ना लगे, जानोगे। और बच्ची को, भाई बच्ची टैलेंटेड है फिर भी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10th पास करा दो, बहुत है। और ये गलत है, ठीक है, मेरे नजरिए में। ठीक है, तो भेदभाव, तो ये इसकी 4 समस्या है, किसकी? महिलाओं की। भाई अगला क्वेश्चन समाज शास्त्र का, क्या क्वेश्चन था अमन? नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए? दूसरा क्वेश्चन है आंदोलन ने नारी आंदोलन ने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे नारी आंदोलन ने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए? तो सुनना भाई, पहला मुद्दा है नारी आंदोलन ने इतिहास के दौरान मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा है कि भाई राजा मोहन राय ने भैया बंगाल में स्त्री पर हो रहे अत्याचार को बंद करने के लिए सती प्रथा को बंद किया, जो स्त्री का सबसे बड़ा कदम था, पहला। ठीक है, सती प्रथा को सबको पता ही होगा क्या होती है सती प्रथा। फिर है भैया दूसरा पॉइंट है भैया, ज्योतिष फुलके ने, जो निम्न वर्ग के थे, दलित जाति के थे, उन्होंने भैया क्या कहते हैं, जातिगत और लैंगिक दोनों को बंद कराया और एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसका एक ही उद्देश्य था, सत्य के मार्ग में। फिर है भैया तीसरा पॉइंट, सर अहमद खान जो मुस्लिम समाज के थे, इन्होंने भैया क्या किया, इन्होंने भाई घर में रहकर लड़की को शिक्षित करने का मुद्दा उठाया, धार्मिक दायरे में रहकर।
ठीक है, सर अहमद खान ने। और भैया लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, महाराष्ट्र की घरेलू महिला ताराबाई शिंदे ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें था पुरुष स्त्री की तुलना। पुरुष स्त्री की तुलना भैया क्या, इसमें क्या लिखा उन्होंने भैया, पुरुष प्रधान समाज में हो रहे दोहरे नीति को बंद करवाया। भैया 4 पॉइंट है इसके, ठीक है, 4 पॉइंट इसके, 4 पॉइंट इसके। और भाई नेक्स्ट, चलिए भैया समाज शास्त्र चैप्टर 4 का रिवीजन क्वेश्चन नंबर है भैया, महिला की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए कदम कौन कौन से? महिला की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए कदम कौन कौन से हैं? तो भाई महिला की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए कदम निम्नलिखित हैं। पहला कदम, विवाह स्त्री विवाह अधिनियम सन 1955, ठीक है, स्त्री विवाह अधिनियम सन 1955। तो भैया इस अधिनियम के तहत ये सुविधा प्रदान की गई स्त्री को कि स्त्री मन चाहे अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सकती है, अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सकती है। शादी के उपरांत अगर वो किसी से शादी करती है, शादी के उपरांत अगर तलाक वाला होता है, तो भाई अपने भरण पोषण के लिए, कि स्त्री पुरुष पर निर्भर रहती है, तो अपने भरण पोषण के लिए पति पर कुछ चार्ज लगा सकती है इस अधिनियम के तहत, विवाह अधिनियम 1955 के तहत, ठीक है भाई। फिर एक और अधिनियम चालू किया गया सरकार ने, उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत स्त्री को क्या कहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, स्त्री को अपनी जायदाद पर उतना ही हक दिया जाएगा जितना कि पति को दिया जाता है। उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, इस अधिनियम के तहत एक कानून व्यवस्था बनाई गई कि भाई स्त्री को उतना ही अधिकार है, प्रॉपर्टी पर स्त्री को उतना ही अधिकार है जितना कि एक पति को होता है, ठीक है। दूसरा है अधिनियम दहेज निरोधक अधिनियम सन 1961। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार ने यह अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, ठीक है। कौन था? दहेज निरोधक अधिनियम। फिर है भैया तीसरा अधिनियम, रोजगार अधिनियम सन 1976। इस अधिनियम के तहत महिला को भी उतना वेतन दिया जाएगा जितना कि एक पुरुष को दिया जाता है, चाहे कंपनी में ले लो, चाहे तो कृषि में ले लो, किसी पे भी, ठीक है, रोजगार सेक्टर में ले लो या सरकारी सेक्टर में ले लो, प्राइवेट सेक्टर में ले लो, किसी क्षेत्र में महिला को उतना वेतन दिया जाएगा जितना कि पुरुष को दिया जाता है। ये भैया 4 अधिनियम लागू किए है सरकार द्वारा महिला की स्थिति को सुधारने के लिए। ओके डन।